हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आज इस वीडियो में हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी करेंगे। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फेजेस का क्या है, रिवर्स है। ठीक है, अब रिवर्स कैसे है देखिए वो हम समझते हैं। हम लोग जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज लेते थे, तो आप लोगों को ध्यान होगा अब से पहले जितने भी क्रोमेटोग्राफी हमने की है उनके अंदर स्टेशनरी फेज हमने पोलर ली थी, और स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज कैसी होगी, नॉन पोलर होगी। लेकिन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेज लेते हैं वो नॉन पोलर होती है, इसीलिए इसको रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगी तो हमारी मोबाइल फेज कैसी होगी, वो पोलर होगी। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब देखते हैं इसकी स्टेशनरी फेज को। जो स्टेशनरी फेज होती है वो नॉन पोलर लिक्विड होती है जो कि इमोबिलाइज्ड होती है सिलिका बीड्स के ऊपर। इसीलिए कभी कभी सिलिका के जो बीड्स होती है उनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो सिलिका की जो बीड्स होती है उनके ऊपर ऐसे अल्काइल चेन्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा अल्काइल चेन लगी होंगी उसका कैरेक्टर उतना ही ज्यादा नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टेशनरी फेज होती है। ठीक है, इसकी मोबाइल फेज जो होती है वो मोबाइल फेज एक पोलर लिक्विड होती है। अब इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब भी हमें कोई भी नॉन पोलर मोलिक्यूल का सेपरेशन चाहिए होता है। ठीक है, जब भी हमें किसी नॉन पोलर मोलिक्यूल का सेपरेशन चाहिए होता है तब हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी को करते हैं। और जो ये सेपरेशन होता है किसके बेसिस पे होता है, डिफरेंस इन पोलैरिटी। ठीक है, अब जो हमारा इल्यूजन ऑर्डर होगा वो क्या होगा रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का, कि सबसे पहले तो पोलर जो हमारा मोलिक्यूल होगा वो ल्यूड आउट होगा, फिर नॉन पोलर ऐसा जिसकी की पोलैरिटी कम होगी, और फिर सबसे लास्ट में वो निकलेगा, वो नॉन पोलर कंपाउंड निकलेगा या मोलिक्यूल निकलेगा जिसका कि नॉन पोलैरिटी का जो कैरेक्टर है, नॉन पोलर कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो हमारी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में से हमारे को इतना ही है जिसमें से कि क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी हम देखते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही होगा जैसा कि हमारा रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि यहाँ पर नेटिव प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी। सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पे नेटिव प्रोटीन को सेपरेट अगर हमें करना है तो हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होती है, मतलब जो स्टेशनरी फेज होती है वो नॉन पोलर होती है और जो मोबाइल फेज होती है वो पोलर होती है। अब जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो अगरोस जेल होती है, जैसे कि ये एगोरोस जेल है और उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप्स एसोसिएट होता है। ठीक है, उसके फिनाइल ऑक्टाइल ये रेजिड्यूज इस पे लगे होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मोबाइल फेज होती है वो पोलर होती है बट ग्रेजुअली डिक्रीज इन पोलैरिटी बाय डिक्रीजिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इसके अंदर जैसे जैसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी पोलैरिटी कैसी होती चली जाएगी, वो भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब आता है इसका एप्लीकेशन के लिए यूज, हम ऐसी प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अगर हम उनको बहुत ज्यादा देर तक रखें तो उनके अंदर इरिवर्सिबल अनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, है ना। तो वो क्या होती है, वो फिर आगे के लिए नुकसान दे सकती हैं। इसीलिए जब भी हमें किसी नेटिव प्रोटीन का सेपरेशन करना होता है तो हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू ही करते हैं। अब काफी कंफ्यूजन होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी के लिए कि ये दोनों सेम हैं डिफरेंट हैं, ये तो क्या डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है स्टेशनरी फेज की वो बहुत ज्यादा होती है। रिवर्स फेज के अंदर जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हाइड्रोफोबिसिटी कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब रिवर्स फेज के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इल्यूजन है, इल्यूजन इज ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज विद द वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। और इसकी जो पोलैरिटी होती है मोबाइल को हम एडजस्ट कर लेते हैं बाय मिक्सिंग वाटर सोल्यूबल सॉल्वेंट्स। तो जैसे कि वो वाटर सोल्यूबल सॉल्वेंट्स क्या है, जैसे कि एल्कोहल हुआ
एसीटोनाइट्राइल हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो इल्यूजन होता है दैट इज इंड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द पोलैरिटी इन द मोबाइल। यहाँ पर जो इल्यूजन है दैट इज इंड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द पोलैरिटी इन द मोबाइल फेज बाय वर्च्यू ऑफ डिक्रीजिंग इन सॉल्ट। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि हमें पोलैरिटी कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है अगर हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें। तो आई होप आज जो हमने इस वीडियो में किया है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम में जितनी आनी है उतना मैंने इसमें करा दिया है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं लास्ट में आप सब लोगों को सेल्फ असेसमेंट के लिए करा दूंगी और उनको सॉल्व भी करा दूंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।